अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नॉवेल ए शाम मेहरबां की एपिसोड 16 का पार्ट 2, जिसको आपके लिए तैयारी करी है हुरिया चौधरी। तो फिर चलते हैं एपिसोड की तरफ। इतने दिन गुजर चुके थे। मन्नत सलमान से बात तो करती थी, लेकिन पहले जैसे नहीं। उसे सलमान को देखते ही वो रात याद आ जाती थी। कुछ दिन पहले ही उसके दोस्त हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे और अभी चलने की हालत में नहीं थे। सलमान उससे बहुत दफ़ा माफ़ी मांग चुका था, और वो भी एक औरत थी। कितने दिनों तक ही संग दिल बनकर रह सकती थी। उसे बिलाखिर उसे माफ़ करना ही पड़ा। बेड से उठते अचानक उसका पैर बेड से टकराया था कि पाँव की छोटी उंगली का नाखून थोड़ा सा टूट चुका था। वो सिसकी थी। ज़ख्म मामूली सा था, लेकिन अचानक लगने पर तकलीफ़ तो उठी थी। वो बेड पर अपना पैर लेकर बैठ गई और मुआयना करने लगी, और फिर उसने उस टूटे हुए नाखून को नेल कटर से काट दिया। वो फिर से उठने लगी थी जब उसे कुछ याद आया, और यादों पर भला कब किसी का जोर चला है। बिन बुलाए मेहमान की तरह जब मर्जी आ जाती हैं। उसे वो रात याद आई जब दुर्याब ने उसे अपने जूते दिए थे, जब उसके पैर ज़ख्मी हुए थे। वो रात उसके लिए बहुत सख्त रही थी। रात को उसकी तबीयत बहुत ख़राब रही थी और सुबह उठते ही दुर्याब ने उसका अच्छी तरह ख्याल रखा था। वो नाशे के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन दुर्याब ने ज़बरदस्ती उसे नाशा करवाया, और जब वो उठने लगी तो उसे रोक लिया और फिर ऑइंटमेंट लाता उसके पैरों पर मौजूद ज़ख्मों पर लगाने लगा। और ये दूसरी दफ़ा था जब वो उसके पैरों की मरहम पट्टी कर रहा था। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, पर वो कर रहा था। और जब से उसे ये मालूम हुआ था कि दुर्याब के दिल में क्या है, उसके दिल को चैन नहीं आ रहा था। 5 साल बाद भी वो उसके लिए जज्बात रखता था। वो तो ये समझ कर बैठी थी कि पाकिस्तान से जाने के बाद उसे याद भी नहीं होगा कि कोई मन्नत भी उससे मिली थी। लेकिन वो तो मन्नत अब तक यही समझती रही थी कि दुर्याब का ऐसा बर्ताव इसलिए है कि वो गिल्टी था। लेकिन नहीं, हकीकत यकसर मुख्तलिफ थी। उसे दुर्याब की वजह से सलमान के साथ शादी पर पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि सलमान की अपनी हरकतों की वजह से हो रहा था। आज मौज और आबील हैदर विला में आए हुए थे। बहुत दिन हो गए थे हैदर विला के मकीनों को अहमद और आहद से मिले हुए। ड्राइंग रूम में मौज, मुख्तियार हैदर, उल्फत बेगम, दुर्याब और जरियाब सभी मौजूद थे। दुर्याब वक्फे से सब पर एक नज़र डाल रहा था और कुछ नोट कर रहा था, और जब राबील बाहर गई तो वो भी उसके पीछे हो लिया। राबील कुछ देर बाहर गार्डन में आई थी जब दुर्याब भी उसके पीछे आया था। क्या कुछ हुआ है? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? राबील ने हैरत से पूछा। मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ। मौज भाई कुछ परेशान लग रहे हैं। दुर्याब की बात पर राबील कुछ समय खामोश हो गई। हाँ, परेशानी तो है, अब उसका क्या ही किसी को बताना। राबील भी परेशानी से बोली। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? दुर्याब हैरानगी लिए बोला। दुर्याब, मुआज़ को अपनी बहनें बहुत प्यारी हैं, और जन्नत ने फुरकान से सेपरेशन कर ली है और कुछ दिनों में डिवोर्स भी फाइल करना चाहती है। हमें तो समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। बारहा पूछने पर भी वो नहीं बता रही कि मसला क्या है। बस यही कहती है कि फुरकान के साथ नहीं रहना चाहती, और इस चीज़ को लेकर मौज बहुत परेशान है। उन्होंने अपनी बहनें बहुत लाडली रखी हैं। उनके वालिद की डेथ के बाद वही तो एक उनका सहारा है, और जन्नत की परेशानी वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। राबील किसी से ये बात डिस्कस करना चाहती थी, और दुर्याब के पूछने पर उसने उसे बता दिया था। वैसे भी अगर कल को डिवोर्स हो जाता है तो बात तो सबके सामने खुलनी ही थी। दुर्याब ने अंदरूनी हिस्से से मौज को आते देखा। वो राबील से चलने का कह रहा था, जबकि दुर्याब का दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था, और 3 सेकंड की बात थी। उसने सब कुछ अपने दिमाग में तैयार कर लिया था। मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। उसने राबील को जाते हुए देखकर उसे रोका, जबकि मौज भी उसकी जानिब देखने लगा। जन्नत उसकी वजह से डिवोर्स ले रही थी, और जैसा कि राबील ने अभी कहा कि मौज ने अपनी बहनें बहुत लाडली रखी हैं। अगर जन्नत ने उसके लिए मौज को ब्लैकमेल किया तो राबील उसकी बहन थी। वो लोग कुछ भी मनवा सकते थे, और उसे उससे पहले सब कुछ क्लियर करना था, और मन्नत और सलमान की अलहदगी करवानी थी। ये बात तो उसने उसी रात ही दिमाग में बिठा ली थी कि वो मन्नत को दोबारा हासिल करके ही रहेगा, किसी भी कीमत पर। दुर्याब ने सामने देखा, जहाँ वो दोनों उसको सुनने के मुंतज़िर थे। मैंने सलमान और मन्नत के मुतालिक बात करनी थी। आप लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन मुझे भी ये हालिया ही मालूम हुआ है कि सलमान ड्रिंक्स
अल्कोहल, और उसने सच में उन दोनों पर आसमान गिरा दिया था। और फिर दुर्याबी के करता सब कुछ बताता चला गया। राबील और मॉस कैसे भूल सकते थे कि मन्नत का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और उसकी असल वजह आज सामने आई थी। राबील ने अपने मुंह पर हाथ रखा। वो अकेली लड़की कब का इतना कुछ सह रही थी और उन्हें मालूम तक नहीं हुआ। मॉस को यूं शौक की सी कैफियत में देखते राबील ने आगे बढ़ते मॉस को सहारा दिया। मेरा मकसद हरगिज़ आप लोगों को परेशान करना नहीं था, और मन्नत भी बस इसी वजह से खामोश थी कि वो आप लोगों को टेंशन में नहीं देख सकती। वो बहुत स्ट्रांग है, न जाने कब की अकेले ही सब कुछ फेस कर रही है, लेकिन है तो अकेली ना। दुर्याब ने मौज और आबिल के उड़े हुए चेहरों की जानिब देखते कहा, मेरी बहन, मेरी मन्नत, उसके साथ इतना कुछ हो रहा है और हम इतने बेखबर हैं। मैं कभी अपनी बहनों से इतना बेखबर रहा तो नहीं। राबील, फिर ये सब कैसे हो गया? लेकिन मैं मन्नत को जलील शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। राबील ने मौज की जानिब देखते हाँ में सर हिलाया, जबकि दुर्याब भी संजीदा सा खड़ा था। मौज और राबील अहमद और आहद को हैदर विला में छोड़ते खुद सलमान के घर गए थे। सलमान की वालदा और मन्नत उन्हें अपने कमरे में देखते बैक व खुश और हैरान हुई थी। सलमान किधर है? मौज ने डायरेक्ट पूछा। ऑफिस से आते होंगे, आप बैठें, मन्नत ने हैरानी से कहा। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें लेने आए हैं, राबील ने आगे बढ़ते मन्नत से कहा। बेटा, खैरियत है? सलमान की वालदा ने उनसे पूछा। खैरियत होती तो हम अपनी बहन को यूं लेने आते, मुआज़ ने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया, जबकि मन्नत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन हुआ क्या है बेटा, कुछ तो बताओ। ये बात तो आप अपने बेटे से पूछे। मेरी बहन को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ आपके बेटे की वजह से। वो इधर घुट घुट कर जी रही है आपके बेटे की वजह से। और मन्नत, तुमने हमें ये बताना तक गवारा नहीं किया कि सलमान नशा करता है। मन्नत मौज का ये रूप देखते घबरा चुकी थी। उसके हाथ वहाँ से कपकपा रहे थे। उन्हें मालूम हो चुका था। भाई, मैं क्या बताती। सलमान मेरा शौहर है, रहना तो मुझे उसके साथ ही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात जानने के बाद मैं तुम्हें एक मिनट भी इधर नहीं रुकने दूंगा। अभी के अभी चलो मेरे साथ। मुआज़ ने उसका हाथ पकड़ते उसे अपने साथ लिया, जबकि वो नफ़ी में सर हिला रही थी। और तब तक सलमान भी ऑफिस से आ चुका था और मुआज़ को यूँ मन्नत को ले जाते हुए देखकर खासा हैरान हुआ। ये क्या हो रहा है? मुआज़ ने अपने सामने खड़े सलमान को देखा तो मन्नत को राबील के हवाले करता खुद उसकी जानिब बढ़ा। तुम जैसे जलील और खबीस इंसान जब शादी करने के लायक नहीं होते तो शादी करते ही क्यों? मुआज़ ने उसे कॉलर से पकड़ते हुर्राते हुए उससे कहा। मन्नत अपने भाई का ये रूप आज पहली दफ़ा देख रही थी। मैंने आपकी बहन को कोई ज़बरदस्ती नहीं रखा है, वो खुद मेरे साथ रहना चाहती है। सलमान ने अपना कॉलर छुड़वाते कहा। रहना चाहती है, लेकिन अब मैं उसे रहने नहीं दूंगा। लेकर जा रहा हूँ मैं अपनी बहन को। मुआज़ एक दफ़ा फिर मन्नत को पकड़ता बाहर की जाने बढ़ा। मन्नत मेरी बीवी है और वो यहाँ से नहीं जाएगी। वो एक दफ़ा फिर दरमियान में आया था और अब सही मायनों में मुआज़ का दिमाग ख़राब हुआ था। वो मन्नत को छोड़ता सलमान की जानिब बढ़ा और उसके चेहरे पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ छोड़ा। राबील और मन्नत ने अपने मुंह पर हाथ रखा। मुआज़ ने उसे दीवार के साथ लगाते उसकी आंखों में आंखें डालते देखा। मेरा दिल तो ये कर रहा है कि अभी के अभी तुम्हें ज़िंदा काट दूँ। अगर उस रात तुम्हारे वो हवस परस्त दोस्त मेरी बहन को कोई भी नुकसान पहुँचाते तो मैं यही करता। शुक्र मनाओ कि अभी तुम अपने घर और इन औरतों के दरमियान मौजूद हो, वरना मार मार कर वो हाल करता कि तुम्हारी अपनी माँ भी तुम्हें ना पहचान पाती। मौज छोड़ें, क्या कह रहे हैं? राबील ने मौज को पकड़ते उससे सलमान से दूर किया और फिर वो वहाँ रुका नहीं था। मन्नत को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जा चुका था, जबकि पीछे सलमान ने अपनी माँ की जानिब देखा, जिन्होंने कुछ नहीं कहा था अभी तक। अच्छा होगा कि तुम उसे छोड़ दो सलमान। वो नाजुक सी फूलों जैसी लड़की इस लायक नहीं है कि उसे तुम जैसा शौहर मिले। तुमने उसकी कदर नहीं की सलमान। इतनी प्यारी बीवी के होते तुम जैसा बदनसीब ही किसी हराम शे के नज़दीक जा सकता है। मैं इस मामले में मन्नत के भाई के साथ हूँ। वो अपने बेटे से कहते अंदर जा चुकी थी, जबकि सलमान खुद गुस्से से घर से बाहर नहीं जा चुका था। दुर्याब इस वक्त शीशे के सामने खड़ा नेवी पैंट पर वाइट शर्ट पहने और ऊपर नेवी वेस्ट कोट पहने अपने बालों को जेल की मदद से सीधा कर रहा था, जबकि सामने खड़ा ज़याब उसकी इतनी तैयारी को देख रहा था जो किसी मीटिंग में भी ऐसे तैयार नहीं हुआ था। और अलग बात यह थी कि वो मुस्करा रहा था। और आहद को उल्फत बेगम सुला चुकी थी, जबकि अहमद बेड पर बैठा गेम खेल रहा था। दुर्याब ने अपने ऊपर परफ्यूम छिड़का और अपनी ब्रांडेड घड़ी को कलाई की जीनत बनाया। भाई, क्या कोई मीटिंग है? नहीं तो। किसी डेट पर जा रहे हैं? पागल हो गए हो?
फिर इतनी तैयारी किसकी है? और ऊपर से मुस्कुराहट आपके होठों से जुदा ही नहीं हो रही। ज़रियाब अपना बाजू सीने पर बांधते अबरूज खाते पूछने लगा। बस, जब कोई मनपसंद चीज़ मिलने वाली हो तो इंसान ऐसे ही मुस्कुराता है, ज़रियाब ने हंसते हुए जवाब दिया, जबकि ज़रियाब ने हैरत से अपने भाई को ऊपर से नीचे तक देखा, जो खूबसूरत तो भला का लग रहा था। मिलते हैं बाद में। ज़रियाब उसे आँख मारता कमरे से निकल चुका था, जबकि ज़रियाब अपने भाई को ऐसे देखते हैरत से मुस्कुरा दिया। न जाने वो किस काम के लिए निकला था। घर आकर भी मन्नत मौत से बात करना चाहती थी, लेकिन वो बात करने के मूड में ही नहीं था। वो उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। मन्नत को लाते फिर वो बच्चों को लेने जा चुका था और अगले दिन वो सुबह सुबह ऑफिस जा चुका था। और अब जब रात को वो लौटा था तो मन्नत उससे बात करना चाहती थी। भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, मन्नत ने उसके सामने आते उससे पूछा। और तुम ऐसा कर सकती हो मन्नत? तुम अपने भाई से इतना कुछ छुपा सकती हो? मुआज़ ने उससे पूछा। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, परेशान नहीं करना चाहती थी, मन्नत रोते हुए बोली। लेकिन हर्ट तो मैं अब भी हुआ हूँ। मैं समझता था कि बाबा के जाने के बाद मैंने तुम दोनों को बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन अब लगता है कि मैं तुम दोनों के लिए ही बाप नहीं बन सका, मुआज़ ने टूटे हुए लहजे में कहा था, जबकि सीढ़ियों पर खड़ी जन्नत के गले में भी कुछ फंसा था। राबील भी बातों की आवाज़ से बाहर आ चुकी थी, तो दोनों भाई बहन को आमने सामने पाया। ऐसा नहीं है भाई, आप मेरी हालत समझने की कोशिश करें। ऐसे में मैं सलमान को कैसे छोड़ सकती हूँ भला? वो मुआज़ का हाथ पकड़ती रोते हुए बोली। मुआज़ ने मन्नत के भीगे हुए चेहरे की जानिब देखा। मुआज़, प्लीज़ ज़रा सुकून से सोचें, राबील भी मुआज़ से बोली। ठीक है, मैं सलमान से बात करता हूँ। अगर वो सही राह पर आने को तैयार हुआ तो ही मैं तुम्हें जाने दूँगा, और तब तक तुम यहीं रहोगी। अगर सलमान तुम्हें ज़रा सा भी चाहता है तो वो नशा छोड़ देगा। मुआज़ को बिलाखिर घुटने टेकने ही पड़े थे। अगर मन्नत अकेली होती तो वो कब का फ़ैसला ले चुका होता, लेकिन अब मन्नत अकेली नहीं थी। कल को उसकी औलाद उसके साथ होनी थी। मुआज़ चाहकर भी कोई गलत फ़ैसला नहीं ले सका था। मन्नत अपनी बात माने जाने पर आंसू समेत मुस्कुराई थी, जो मुआज़ ने उसे अपने साथ लगाया, और इसी वक्त वहाँ सलमान दाखिल हुआ था। मुआज़ के गले लगे मन्नत ने सामने देखा जहाँ से सलमान आ रहा था। सलमान? मन्नत के कहने पर सब ने पीछे देखा। वहाँ वाकई सलमान था, आज फिर नशे की हालत में। छूट। वो वहाँ आते ऊंचा ऊंचा हंसने लगा। अल्कोहल की बू वहाँ मौजूद सबको आ रही थी। मन्नत सलमान की जानिब बढ़ने लगी जब मुआज़ ने उसका बाजू पकड़ते उसे रोका। ये देखो, इन इंसान की जानिब बात करने भी आए तो नशे की हालत में। मन्नत, आखिर तुमने इतने माह इसके साथ गुजारे तो कैसे गुजारे? मुआज़ ने एक नापसंदीदा नज़र सलमान पर डाली। जब आप लोग बीच नहीं थे तो मन्नत हंसी खुशी मेरे साथ रह रही थी। सलमान नशे की हालत में गिरता पड़ता लड़खड़ाता हुआ बोल रहा था। इसे इतना कोई ख़ास मसला नहीं था। अगर मसला होता तो वो पहले बता देती। वो बमुश्किल अपनी आंखों को खोलते हुए बोल रहा था। तो ठीक है, अगर ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, सलमान ने मन्नत की जानिब देखते कहा। मैं तुम्हें सलमान, मन्नत चिल्लाई थी, तलाक देता हूँ। और वहाँ मौजूद सारे नफूस मंजमद हो गए थे। सलमान नहीं, मन्नत रोते हुए कह रही थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और 3 बार कहने के बाद मुआज़ ने आगे बढ़ते उसका मुंह दबोचते उसके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का मारा था कि वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरा था। अभी के अभी दफ़ा हो जाओ इधर से। मुआज़ उसे घसीटते हुए बाहर ले जा चुका था, जबकि पीछे मन्नत अपना खाली वजूद लिए धड़ाम से ज़मीन बोस हुई। मन्नत! जन्नत चीखते हुए उसकी जानिब बढ़ी जब राबील ने भी मुड़ कर देखा था। शोपीस से टकराने की वजह से उसके माथे पर चोट आई थी। मन्नत! राबील और जन्नत उसे उठाते हुए बोली। वो शख्स उसे 3 बार तलाक दे चुका था। अब तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो चुका था। मुआज़ जो सलमान को घर से बाहर निकालते वापस आया तो मन्नत को बेहोश पाया। वो फ़ौरन उसकी जानिब बढ़ा और उसे उठाते पास पड़े काउच पर लेटाया। मन्नत, मेरी जान, आंखें खोलो। राबील उसके हाथ सहलाने लगी थी जब उसने ज़रा सी आंखें खोली। जन्नत ने अपने दुपट्टे से उसके माथे पर मौजूद खून की बूंदें साफ़ की। मेरे माथे पर ये ज़ख्म का निशान तो चला जाएगा, लेकिन तलाक याफ्ता होने का धब्बा सारी उम्र रहेगा, उसने रोते हुए कहा था जब मुआज़ ने उसकी आंखों से आंसू साफ़ किए। मैं हर कदम पर अपनी बहनों के साथ खड़ा हूँ। ये मुआशरा तुम दोनों पर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता।
उसने बड़े वसूख से कहते दोनों को ये चीज़ बावर करवाई थी। लेकिन मन्नत, उसे अपने से ज़्यादा अपनी होने वाली औलाद की फ़िक्र थी। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड और मन्नत की ज़िंदगी में आने वाला ये एक सैड सा ट्विस्ट। तो जनाब जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जहाँ बहुत जल्द एक नई एपिसोड लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।